नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? देखिए, आपके लिए आ गई एमपी टेट वर्ग एक वर्ग दो हायर सेकेंडरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर यानी सेकेंडरी टीचर। आप जानते हैं कि 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था एमपी टेट का। अब ये 2022 में आने की प्रबल संभावना है। अभी चल रहा है आपका नवंबर दिसंबर तक आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें वर्ग एक, क्योंकि वर्ग एक जनरली है नहीं पर आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम वर्ग एक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग दो, इस प्रकार के नाम लिखते हैं। पर जनरली इसके जो नाम है वो है आपका हाई स्कूल टीचर। क्या नाम है आपके? हाई स्कूल टीचर। क्या है आपका? हाई स्कूल टीचर। हाई स्कूल टीचर यानी इसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक। उच्च माध्यमिक शिक्षक, ध्यान रखिएगा, इतना प्यारा नाम है ना, न जाने बिगाड़ रखा है इसका संविदा शाला शिक्षक वर्ग है। वर्ग एक में वर्ग दो भी मानते नहीं अपन, ठीक है। और एमएसटी का मतलब होता है मिडिल स्कूल टीचर, इसको भी हम जनरली सेकेंडरी टीचर बोलते हैं। सेकेंडरी टीचर है ना। इसको हाई स्कूल टीचर की जगह हाई सेकेंडरी टीचर बोलते हैं इसको भी। जनरली क्या होता है, बहुत सारे नाम बिगाड़ रखे हैं, सही नाम कोई लेना नहीं चाहता है। अब या मैं कहूँ कि लेना नहीं चाहते हैं या फिर पता नहीं है, तो इसका होता है हाई सेकेंडरी टीचर, यानी इसका मतलब होता है उच्च माध्यमिक शिक्षक। इसका होता है एमएसटी, मिडिल स्कूल टीचर भी बोलते हैं, पर एसटी इसका फार्मूला है। अभी एसटी का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर। सेकेंडरी टीचर का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षक, ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो 9 से लगाकर 12 तक पढ़ाते हैं उनको एचएसटी बोलते हैं, और एमएसटी जहां पर 6 to 8 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। 2018 में इसके जो मतलब ये नोटिफिकेशन आया था, उसकी एग्जाम हो गई, रिक्रूटमेंट का सेकंड प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी जिस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब होता है टेट, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मंडल ने डीपीआई को भेजा। डीपीआई का मतलब होता है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो विभाग है, उसको रूल बुक भेजी है कि बस आप इसको तैयारी कराना शुरू कर दीजिए, है ना। अभी आपको पता है ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, बिल्कुल आपको दिख रही होगी कि प्रदेश के स्कूलों में भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षक, देखो बिल्कुल शानदार लिखा हुआ, कितना शानदार लिखा हुआ, अच्छा लगता है ना। और माध्यमिक शिक्षक, अपने यहाँ तो ना जाना संविदा शिक्षक शाला वर्ग एक, है ना, संविदा शाला शिक्षक वर्ग दो, न जाने क्या, बिल्कुल गलत नाम है। हमारा पद नाम सुधर चुका है, अच्छा हो चुका है, उसको ध्यान रखिएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, बस ये हमारे नाम है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब होता है वही हायर सेकेंडरी टीचर, और माध्यमिक शिक्षक मतलब होता है सेकेंडरी टीचर की पात्रता परीक्षा का आयोजन एक बार और किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालय मतलब वही डीपीआई, है ना, ने कर्मचारी मंडल, क्योंकि आपको पता है कर्मचारी मंडल मतलब होता है व्यापारी, हमारा जो व्यापम था कौन सा था, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसका नाम अभी आजकल, है ना, क्या लग गया, कर्मचारी मंडल रख दिया गया है, को पत्र लिखा है, पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक भेज दी है, और 2023 के कैलेंडर में इसको शामिल करना है। इसका मतलब होता है 2023 में, देखो 2023 में आपको पता है नवंबर के लगभग में चुनाव है, तो डेफिनेटली चुनाव से पहले एग्जाम हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। और 15 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए आज अगर आप लोग को पता है कि आज है 8 नवंबर, और 8 नवंबर अगर है तो नवंबर के एंड तक इसकी नोटिफिकेशन या दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो हो ही जाएगी, ठीक है। 2018 में ऑलरेडी मेरिट के आधार पर की होती है, और अभी आपको पता है 2018 में परीक्षा हुई थी, तो उसके बाद जो बच्चे 2020 में, 2021 में और 2022 में जिन्होंने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अपना जो बहुत सारे जो ये अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो उन लोगों के लिए फिर मौका नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फिर मांग करी थी कि भाई इसके बजाय हमारी एक नई वैकेंसी निकालो, और नई वैकेंसी के बिल्कुल है, ठीक है। तो लगभग माध्यमिक के 20,000 और उच्च माध्यमिक के 1,000 पद खाली हैं, ठीक है। तो इसमें से 50,000 सीधी भर्ती से और बाकी 50% पहली काउंसलिंग के माध्यम से 15,000 पदों की भर्ती की, अब 2,000 पदों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया आयोजित हो रही है, वो सब पे अब हो रही है, ठीक है। पर अपनी नई वैकेंसी ऑलरेडी आने वाली है, तैयार हो जाइए बिल्कुल। और अभी आपको पता है एक आरक्षक भर्ती, पुलिस आरक्षक की वाली थी, उसमें 6,000 पदों के लिए सिलेक्शन लिस्ट बनी होगी, मतलब लगभग 10-15 दिनों में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अभी 10% के ऊपर कल भी सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया कि 10% पे मतलब वो ईडब्ल्यूएस रहेगा। 14% से 27% के बीच में जो आरक्षण था वो आज भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो 13% पे जो है वो होल्ड रहेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
और जनरली 31,208 लोगों को पात्र घोषित किया गया था। अब उसमें से 6,000 लोगों की पुलिस की भर्ती करना है। अब रूल बुक मिल चुकी है, आरक्षक भर्ती रिजल्ट की प्रोसेस शुरू। डीपीआई ने उच्च माध्यमिक शिक्षक, अब जो है यहाँ पे कर्मचारी मंडल जो होता है, कर्मचारी मंडल मतलब होता है वही आपको पता है व्यापम वाला है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल उसका नाम लग दिया अभी, कर्मचारी मंडल, कर्मचारी चयन मंडल है ना। उसके डॉक्टर ए हेमलता उसके परीक्षा यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। उन्होंने बताया है कि डीपीआई से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक मिल चुकी है। अगले 10 से 15 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका मतलब होता है तैयार हो जाइए। रही बात आरक्षक भर्ती का की, तो सिलेक्टेशन लिस्ट तो अभी रिजल्ट प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब बस आने ही वाला है। कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है, इसका मतलब महीना भर लग सकता है। 16 विषयों के लिए उच्च माध्यमिक और 6 विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी। ये का ये काम अभी होने वाला है और 13 शहरों में 8 जनवरी से 17 फरवरी तक ये आरक्षक भर्ती परीक्षा होती है। ये आपको पता है। अब यही चीजें दोनों ही ये जनरली 2023 में इसकी एग्जाम फिर होने वाली है और इसका रिजल्ट अभी आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना किसी देरी के एक तैयार हो जाइए। और आज एक नया वीडियो और आपको धमाकेदार मिलेगा जिसमें किस प्रकार से हम एमपीटेट और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, बस ये सस्पेंस रहेगा। जल्दी से तैयार हो जाइए, हो जाओ तैयार, फिर एक सुनहरा अवसर आपके साथ आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।